मुझ ब्रह्मांड को समझ सकते हैं या नहीं। ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ज्यादा गर्म घने बिंदु से अस्तित्व में आया था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस घटना को, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, ने अंतरिक्ष और समय की शुरुआत को चिह्नित किया। जरा सोचो, उस छोटे से बिंदु से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ऊर्जा और पदार्थ का एक बहुत बड़ा विस्फोट, जिसने तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। हम ब्रह्मांड के विस्तार को आज भी देख सकते हैं। दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर वे हैं, उतनी ही तेजी से वे दूर जा रही हैं। ये ऑब्जर्वेशन एडविन हबल ने 1920 के दशक में किया था, जो बिग बैंग सिद्धांत के सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो भौतिकविदों और दार्शनिकों दोनों को परेशान करता है। क्या कोई पहले था, या क्या समय ही बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था? दुर्भाग्य से हमारे पास अभी भी इन सवालों के जवाब नहीं है। हमारे मौजूदा फिजिक्स के नियम बिग बैंग के क्षण को समझाने में विफल रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड इतना घना और गर्म था कि हमारे फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं। हमें एक नए प्रकार के फिजिक्स की जरूरत है, क्वांटम ग्रेविटी का एक सिद्धांत जो सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को जोड़ता है, ताकि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों का वर्णन किया जा सके। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी स्थान में एक झिल्ली जैसा हो सकता है, जिसे ब्रेन कहा जाता है। इस स्थिति में बिग बैंग दो झिल्लियों के टकराव का नतीजा हो सकता है। अन्य सिद्धांत बताते हैं कि बिग बैंग एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जहां ब्रह्मांड विस्तार, संकुचन और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि हम बिग बैंग की प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और भी जानेंगे। लेकिन अभी के लिए यह एक गहरा रहस्य बना हुआ है, मानव जिज्ञासा के लिए एक स्थायी चुनौती। हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए अदृश्य है। असल में हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का केवल 5% हिस्सा है। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, दो रहस्यमय चीजें जो हमारी समझ से परे हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। इसका पता केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जा सकता है, जिस तरह से यह आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के चारों ओर प्रकाश को मोड़ता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 27% हिस्सा है। डार्क एनर्जी इसके विपरीत एक और भी ज्यादा रहस्यमय चीज है, जिसे ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों ने दूर के सुपरनोवा का ऑब्जर्वेशन करके पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, बल्कि यह वास्तव में तेज हो रहा है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा होना चाहिए था। इस तेजी से हो रहे विस्तार को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी की कंसेप्ट को सामने रखा, एक अज्ञात ऊर्जा का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करता है, जिससे ब्रह्मांड अलग हो जाता है। हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की असलियत के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या डार्क मैटर अभी तक अनदेखे उप परमाणु कणों से बना है? क्या डार्क एनर्जी अंतरिक्ष के फैब्रिक में एक प्रॉपर्टी है, या यह किसी अज्ञात क्षेत्र की ऊर्जा है? ये सवाल आज भौतिकी और खगोल विज्ञान में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से हैं। इन रहस्यों को सुलझाने से ब्रह्मांड की हमारी समझ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह और अपनी भूमिका की एक नई समझ मिल सकेगी। चैप्टर 3, ब्लैक होल्स का रहस्य। अंतरिक्ष समय में दरारें। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे इलाके जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। बहुत समय से वैज्ञानिक कल्पना और कहानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन ये रहस्यमय चीजें सिर्फ कल्पना नहीं हैं, वे असली हैं और वे ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। जैसे ही तारे का ईंधन खत्म होता है, गुरुत्वाकर्षण अपने केंद्र को अंदर की ओर खींचना शुरू कर देता है, जिससे यह एक अविश्वसनीय रूप से छोटे और घने बिंदु में बदल जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि यह अपने आसपास के अंतरिक्ष समय को मोड़ देता है, जिससे एक घटना क्षितिज बनता है, एक ऐसी सीमा जहां से वापस नहीं आ सकते। एक बार जब कोई चीज घटना क्षितिज को पार कर जाती है,
तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। इसका मतलब है कि हम सीधे ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं, हालांकि हम उनके आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखकर उनके अस्तित्व का पता लगा सकते हैं। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो यह गर्म हो जाता है और एक्सरे और गामा किरणों को बाहर निकालता है। इन उत्सर्जनों को पृथ्वी पर दूरबीनों द्वारा देखा जा सकता है, जिससे हमें ब्लैक होल के स्थान और गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्लैक होल कई मायनों में रहस्यमय बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। क्या फिजिक्स के हमारे वर्तमान नियम वहां काम नहीं करते? क्या ब्लैक होल अन्य ब्रह्मांडों या आयामों के लिए रास्ते हैं? हालांकि हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ नया खोजा है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज ली, जिससे हमें इन रहस्यमय चीजों की एक झलक मिली। जैसे जैसे हम ब्लैक होल का अध्ययन करते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि हम गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका के बारे में और भी जानेंगे। चैप्टर 4, एलियन जीवन का सवाल। क्या हम अकेले हैं? इंसान हमेशा से सोचता आया है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? सदियों से हमने रात के आसमान में देखा है, अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की तलाश में बुद्धिमान प्राणियों की कल्पना की है जो दूर के तारों से हमारी ओर देख रहे होंगे। हाल के दशकों में हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज ने एक वैज्ञानिक रिसर्च के रूप में गति पकड़ी है। खगोलविदों ने हमारे अपने सौर मंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह संभावित रूप से रहने लायक दुनिया की तलाश में दूर की तारकीय प्रणालियों का पता लगाया है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, ने हजारों एक्सोप्लैनेट या हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज की है। इनमें से कई एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, जो दूरी की एक सीमा है जहां सतह पर पानी मौजूद हो सकता है। पानी को जीवन के लिए एक जरूरी चीज माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट की खोज ने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अपने सौर मंडल के भीतर वैज्ञानिक मंगल ग्रह, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस सहित कई खगोलीय पिंडों की जांच कर रहे हैं, जो जीवन के लिए संभावित आश्रय स्थल है। इन खगोलीय पिंडों में सतह के नीचे पानी के समुद्र होने का अनुमान है, जो जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक हमें पृथ्वी से परे जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। जीवन की खोज एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है, और हमें इस सवाल का पक्का जवाब खोजने से पहले कई बाधाओं को पार करना होगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। हमें अपने खोज के तरीकों को और बेहतर बनाना होगा, नई तकनीकों का विकास करना होगा और अपनी कल्पनाओं का उपयोग उन अनगिनत तरीकों की कल्पना करने के लिए करना होगा जिनमें जीवन खुद को प्रकट कर सकता है। ब्रह्मांड में जीवन की खोज मानव प्रयासों का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण प्रयास है, और यह हमें अपने और ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। चैप्टर 5, मल्टीवर्स थ्योरी। क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? मल्टीवर्स या समानांतर ब्रह्मांडों का विचार एक ऐसा विचार है जो भौतिकविदों और ब्रह्मांडविदों को समान रूप से आकर्षित और चुनौती देता है। यह इस संभावना को उठाता है कि हमारा ब्रह्मांड विशाल और अद्भुत जैसा कि यह है, केवल वास्तविकता के एक विशाल और अकल्पनीय टेपेस्ट्री में एक धागा है। मल्टीवर्स की अवधारणा विज्ञान कथा से नहीं बल्कि सैद्धांतिक भौतिकी में कुछ सबसे गहन विचारों से उभरी है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, मुद्रास्फीति ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स। ये सिद्धांत अलग अलग तरीकों से ऐसे परिदृश्यों का सुझाव देते हैं जहां कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, शायद हमारे अपने से बहुत अलग भौतिक नियमों और स्थिरांकों के साथ। उदाहरण के लिए स्ट्रिंग थ्योरी, जो कण भौतिकी का एक सिद्धांत है जो यह बताने की कोशिश करता है कि ब्रह्मांड के सभी मूलभूत बल और कण वास्तव में कंपन ऊर्जा के छोटे एक आयामी तार हैं, बताता है कि 10 से अधिक आयाम हो सकते हैं। इन अतिरिक्त आयामों का, जो हमारे अपने 4 आयामों, 3 स्थानिक और 1 समय से परे मौजूद है, को विभिन्न तरीकों से छोटा या मुड़ा हुआ माना जा सकता है, जिससे अलग अलग भौतिक गुणों वाले ब्रह्मांडों की एक बहुत बड़ी संख्या, कुछ अनुमानों के अनुसार 10 की घात 450 तक बनती है।
इसी तरह मुद्रास्फीति ब्रह्मांड विज्ञान, जो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार की अवधि का प्रस्ताव करता है, बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल, हमेशा के लिए फैलते ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति क्षेत्र का एक छोटा सा बुलबुला हो सकता है। इस स्थिति में अन्य बुलबुले ब्रह्मांड हमारे अपने से अलग रूप से अस्तित्व में आ सकते हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और विकास होता है। क्वांटम यांत्रिकी, जो उप परमाणु कणों की दुनिया का वर्णन करती है, कई दुनिया की व्याख्या के रूप में जानी जाने वाली एक और दिलचस्प संभावना का परिचय देती है। इस व्याख्या के अनुसार वास्तविकता की प्रत्येक क्वांटम घटना, प्रत्येक बार जब कोई कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, तो ब्रह्मांड की एक नई शाखा बनती है। असल में वास्तविकता की एक नई कॉपी बनाई जाती है। मल्टीवर्स की अवधारणा जबकि अभी भी बहुत ज्यादा सट्टा है और इसे सीधे परीक्षण योग्य नहीं माना जाता है, ब्रह्मांड की प्रकृति और उसमें हमारे स्थान के बारे में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रश्न उठाती है। यदि वास्तव में कई ब्रह्मांड हैं, तो इसका मतलब है कि भौतिकी के हमारे नियम केवल स्थानीय नियम हो सकते हैं, जो हमारे अपने ब्रह्मांड के लिए खास हैं। क्या अन्य ब्रह्मांडों में जीवन मौजूद हो सकता है, और यदि हाँ, तो यह हमारे अपने से कैसे अलग हो सकता है? हालांकि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि मल्टीवर्स की अवधारणा सही है या नहीं। यह विचार ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं पर विचार करने के लिए एक सम्मोहक निमंत्रण के रूप में काम करता है और उन रहस्यों की विशालता और विविधता की कल्पना करता है जो अभी खोजे जाने बाकी है। आउटरो, ब्रह्मांड के रहस्य। एक सतत यात्रा ब्रह्मांड के रहस्य गहरे और जटिल है। हर बार जब हम एक रहस्य को सुलझाने में कामयाब होते हैं, तो कई नए प्रश्न उठते हैं जो हमें ब्रह्मांड के विशाल और रहस्यमय रूप की याद दिलाते हैं। लेकिन यही तो इंसानी जिज्ञासा का स्वभाव है। लगातार ज्ञान की तलाश करना, अज्ञात का पता लगाना और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इन गहरे रहस्यों को सुलझा पाएंगे, ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो आज हमें हैरान करते हैं। लेकिन तब तक ब्रह्मांड अपने अनंत और रहस्यमय रूप में हमें अपनी ओर खींचता रहेगा, हमें अपने और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।